नमस्कार दोस्तों, हमारे एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत कल की क्लास में हमने राजस्थान के एकीकरण के बारे में पढ़ा था और आज हम प्रजामंडल आंदोलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बने रहना वीडियो के साथ में शुरू से लेकर लास्ट तक। चलिए दोस्तों, अब हम अपने क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का अपना प्रथम क्वेश्चन है, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखो, कल की जिस क्लास में हम एकीकरण के चरण पढ़ रहे थे उस एकीकरण की डेट याद रख रखे थे, लेकिन आज हम देखो एक जो प्रजामंडल पढ़ेंगे तो उसमें आपको प्रजामंडल के संस्थापक और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई और संस्थापक प्लस इसकी जो डेट आएगी साथ में वो ध्यान में रखनी है। तो अपना क्वेश्चन है, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है मीठालाल व्यास, नैनूराम शर्मा, कृष्णदत्त पालीवाल या अर्जुनलाल सेठी। तो दोस्तों, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना है वो कृष्णदत्त पालीवाल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? कृष्णदत्त पालीवाल के द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन अपना यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर के किस शासक को राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा था। देखो, भरतपुर के एक शासक थे जिन्होंने उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा था। उन शासक का आपको नाम बताना है। ऑप्शन है विश्वेंद्र सिंह, किशन सिंह, ब्रजराज सिंह या मान सिंह। तो राइट आंसर होगा किशन सिंह। क्या होगा? किशन सिंह। भरतपुर के किस शासक को राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया था? तो किशन सिंह को किया गया था। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे। देखो दोस्तों, क्वेश्चन है कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है हरिनारायण शर्मा, मोतीलाल तेजावत, नैनूराम शर्मा या माणिक्यलाल वर्मा। तो राइट आंसर होगा नैनूराम शर्मा। कौन थे? नैनूराम शर्मा थे। कोटा प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो ये नैनूराम शर्मा थे। ये नाम आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखो दोस्तों, क्रम वाइज आपको प्रजामंडल के जो संस्थापक उनके नाम इसमें आ रहे हैं। मेवाड़ प्रजामंडल की अब आपको बताना है स्थापना किसके द्वारा की गई थी। गोविंदगिरी, माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पंड्या या मोतीलाल तेजावत। तो दोस्तों, ये स्थापना की गई थी माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखो दोस्तों, कि अब आपको बताना है करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है त्रिलोक चंद माथुर, हरिनारायण शर्मा, नरोत्तम लाल जोशी या किशन लाल जोशी। तो अपना राइट आंसर होगा त्रिलोक चंद माथुर। करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। अब आपको देखो एक डेट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी। अब देखो, पहले हमने स्थापना किसने की थी ये क्वेश्चन पढ़ा था, तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी माणिक्यलाल वर्मा ने। लेकिन अब क्वेश्चन में आया कि स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन है 24 अप्रैल 1938, 21 अगस्त 1942, 26 जुलाई 1933 या 11 नवंबर 1946। तो राइट अपना आंसर होगा वो होगा 24 अप्रैल 1938। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अप्रैल 1968 को हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, सिरोही राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे। देखो दोस्तों, अब पूछा है सिरोही राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे। विजय सिंह पथिक, गोकुल भाई भट्ट, जमनालाल बजाज या बलवंत सिंह मेहता। तो राइट आंसर होगा गोकुल भाई भट्ट। सिरोही राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो गोकुल भाई भट्ट सिरोही राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखो दोस्तों, ये इंपोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है और काफी बार ये रिपीट हुआ है एग्जामों में। विभिन्न राजस्थान में आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। विजय सिंह पथिक, अर्जुनलाल सेठी, जमनालाल बजाज या जयनारायण व्यास। तो राइट आंसर होगा विजय सिंह पथिक। किसके द्वारा की गई थी? विजय सिंह पथिक के द्वारा यह स्थापना की गई थी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। देखो कि अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। मद्रास, कोलकाता, उदयपुर या सूरत। तो दोस्तों, ये 7वां जो अधिवेशन हुआ था ये सूरत में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सूरत में हुआ था। सी ऑप्शन अपना यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। देखो दोस्तों, डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। अपने ऑप्शन है 1940, 1946, 1948 या 1950। देखो दोस्तों, इसमें जो चारों ऑप्शन वो चारों के चारों ऑप्शन गलत है। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो देखो इनमें चारों ऑप्शन में इनका सही जवाब नहीं है। ये किसी मिस प्रिंटिंग की वजह से ये ऑप्शन ऐसे लिखे गए हैं। आपको मैं बता देता हूँ कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना श्रीमान भोगीलाल पांड्या के द्वारा वर्ष 1944 में की गई थी। कब की गई थी? 1944 के द्वारा 44 में की गई थी। और किसने की थी? तो तब हमारा राइट आंसर होता है भोगीलाल पांड्या के द्वारा वर्ष 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। अगर आपका क्वेश्चन क्लियर होता है तो अब हम आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थी। देखो इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि ऐसी महिला कौन सी थी जो मेवाड़ का जो प्रजामंडल आंदोलन था उससे संबंधित थी। तो देखो चंद्रावती, कृष्णा कुमारी, नारायण देवी वर्मा या लक्ष्मी वर्मा। राइट आंसर होगा चंद्रावती। कौन थी मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित? तो चंद्रावती थी। नेक्स्ट है, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखो बूंदी में जब प्रजामंडल की स्थापना हुई थी तो वो किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है नैनूराम शर्मा, हरिनारायण शर्मा, कांतिलाल या रामकरण जोशी। तो राइट आंसर होगा कांतिलाल। किसके द्वारा की गई थी बूंदी प्रजामंडल की स्थापना? तो ये बूंदी प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कांतिलाल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? कांतिलाल के द्वारा की गई थी। यह जवाब आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान से बाहर कोलकाता में की गई थी। अब देखो आपको एक इंपोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन आया है। इंपोर्टेंट टाइप का ये क्वेश्चन है कि किस प्रजामंडल की स्थापना और राजस्थान से बाहर कोलकाता में की गई थी। देखो राजस्थान की एक ऐसी प्रजामंडल भी है जिसकी स्थापना राजस्थान में नहीं हुई थी बट इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी। और वो कौन सी है? तो देखो जो चारों ऑप्शन को जब हम रीड करेंगे तो जो सी ऑप्शन निकल के आता है बीकानेर, यही हमारा सही जवाब होगा। क्या होगा? बीकानेर है वो अपना सही जवाब होगा। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना थी वो राजस्थान में नहीं हुई थी, राजस्थान से बाहर इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी। ये अपना सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। देखो ये जो डेट आ रही है वो ये आपको ध्यान में रखनी है, यही डेट एग्जाम में रिपीट होती है बार बार। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1932, 1936, 1938 या 1942। तो दोस्तों अपना राइट आंसर होगा 1938। कब हुई थी? 1938 में शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, जेंटल एग्रीमेंट का संबंध किस रियासत से रहा था। देखो दोस्तों ये भी क्वेश्चन रिपीटेड और कई बार शिक्षक भर्तियों में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि जेंटल एग्रीमेंट का संबंध किस रियासत से रहा था। जयपुर, कोटा, बीकानेर या मेवाड़। तो अपना राइट आंसर होगा जयपुर। किस रियासत से रहा था? तो इस ये संबंध था वो जयपुर रियासत से रहा था। नेक्स्ट है, मारवाड़ प्रजामंडल का गठन किस वर्ष में हुआ था। देखो दोस्तों ये फिर इंपॉर्टेंट टाइप का एक डेट पूछी गई है कि मारवाड़ प्रजामंडल का जो गठन है, मारवाड़ प्रजामंडल की अगर हम बात करें तो इसका गठन श्रीमान भंवरलाल सराफ के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका गठन किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शन है 1922, 1925, 1930 या 1934। तो दोस्तों अपना जो राइट आंसर है वो होगा 1934। क्या होगा? 1934। मारवाड़ प्रजामंडल का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो ये 1934 में हुआ था। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, भोगीलाल पांड्या का संबंध किस प्रजामंडल से था। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन की हमने बात कर ली थी कि राजस्थान की ऐसा एक प्रजामंडल था जिसका नाम था डूंगरपुर, और इस डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना है वो वर्ष 1944 में हुई थी। और ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये श्रीमान भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई थी। अपना यहाँ पे क्वेश्चन है, भोगीलाल पांड्या का संबंध किस प्रजामंडल से था। तो ये डूंगरपुर प्रजामंडल से था। बी ऑप्शन अपना सही जवाब होगा। और डूंगरपुर प्रजामंडल की जो स्थापना वर्ष 1944 में भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था। देखो दोस्तों अब क्वेश्चन एक फिर रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हुआ है कि प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र राजस्थान का कौन सा था। ऑप्शन है सज्जन कीर्ति सुधाकर, राजस्थान केसरी, केसरी या नवीन राजस्थान। तो इसका सही जवाब होगा सज्जन कीर्ति सुधाकर। दोस्तों ये सज्जन कीर्ति सुधाकर है वो मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा शुरू करवाया गया था और ये राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक पहला समाचार पत्र था। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो देखो दोस्तों ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, मुंबई या दिल्ली। तो दोस्तों इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो अधिवेशन हुआ था मुंबई में। कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। सी ऑप्शन अपना यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखो दोस्तों जो 20 नंबर का क्वेश्चन अपना है उसमें पूछा गया है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है महाराजा गंगा सिंह, मगाराम वैद्य, गोपाल सिंह खरवाया, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। तो अपना राइट आंसर होगा मगाराम वैद्य। किसके द्वारा की गई थी? मगाराम वैद्य के द्वारा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, राजपूताने के किस राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था। देखो दोस्तों फिर से इंपोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है कि राजपूताने के किस राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या बीकानेर। तो दोस्तों जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा बीकानेर। क्या होगा? बीकानेर राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था। नेक्स्ट है, बीकानेर प्रजामंडल के द्वारा किस पुस्तक का प्रकाशन करवाया गया। देखो एक पुस्तक का प्रकाशन करवाया गया था बीकानेर प्रजामंडल के द्वारा, उसका आपको नाम बताना। ऑप्शन है राजपूताना गजट, नवीन राजस्थान, हेराल्ड या थोती पोती। तो दोस्तों अपना राइट आंसर होगा थोती पोती।
क्या होगा, थोती पोती। ये थोती पोती नामक जो पुस्तक है, इसका जो प्रकाशन है वो बीकानेर प्रजामंडल के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट एक फिर से डेट पूछी गई है कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। देखो दोस्तों, जो डेट से संबंधित क्वेश्चन है वो आपको ध्यान में रखनी है। डेट इंपॉर्टेंट है इन प्रजामंडलों की, इनकी डेट आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। 1931, 36, 40 या 44। तो राइट आंसर होगा वर्ष 1931। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो 1931 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा कांड का संबंध किस प्रजामंडल से है। दोस्तों, एक कांड है कांगड़ा कांड, उसका संबंध है वो किस प्रजामंडल से है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या उदयपुर। तो इसका संबंध है वो है बीकानेर से। किससे है, बीकानेर से है। और आज का अपना अंतिम क्वेश्चन है, जैसलमेर का गुंडाराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। देखो दोस्तों कि एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जैसलमेर रियासत में, और पुस्तक का नाम था जैसलमेर का गुंडाराज। और इस पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है जवाहर सिंह, कवि समर्थदान चारण, सागरमल गोपा या मीठालाल व्यास। तो अपना इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा सागरमल गोपा। क्या होगा, सागरमल गोपा। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। पुस्तक का नाम पूछे तो जैसलमेर का गुंडाराज नामक पुस्तक है, सागरमल गोपा की यह पुस्तक थी। तो दोस्तों, प्रजामंडल से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन आपको मैंने करवाया। आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। पसंद है तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।